40 दिन से बंद ढाणी मोहब्बतपुर का राजकीय हाई स्कूल कल डायरेक्टर द्वारा लेटर जारी करने के बाद खोल दिया गया है। आज खुद कुलदीप बिश्नोई यहाँ गांव में पहुंचे और उन्होंने स्कूल का ताला खोला। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया सरकार के फैसले का, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उपचुनाव को देखते हुए ये फैसला सरकार को मजबूरी में लेना पड़ा है। लेकिन फिर भी ग्रामवासी काफ़ी खुश है। आप देख सकते हैं कि स्कूल का गेट खुल चुका है और यहाँ ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं। ढोल भी बज रहा है और हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाई, क्या वास्तव में ये राजनीति के कारण खुला है या उपचुनाव को देखते हुए खुला है, आगे की सरकार की क्या मंशा रहेगी और उनसे कुलदीप बिश्नोई क्या वादा करके गए हैं कि आगे भी कंटिन्यू स्कूल रहेगा या उपचुनाव के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। या हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुभाष है जी। सुभाष जी, आज कल लेटर आ गया था, आज स्कूल खोल दिया गया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं राजनीतिक मंशा तो नहीं थी? देखिए सर, राजनीतिक मंशा तो होती ही है सरकार की। कहीं न कहीं सरकार ने जो नीतियाँ बनाई थी वो गलत नीतियाँ बनाई थी और हमने उनका डटकर विरोध किया। आज सरकार ने कहीं न कहीं चुनाव में दबाव में या कहीं और तरीकों से कहीं दबाव में आई है सरकार हमारे धरने से और हमारी कामयाबी हमें हासिल हुई है। 40 दिन से आप धरने पे बैठे थे, अलग अलग पार्टियों के लोग भी आए हैं, आरोप भी लगे उन पर राजनीति करने के लिए। कौन कौन सी पार्टियों ने क्या क्या वादे किए थे? यहाँ लगभग सभी पार्टियाँ आई, चाहे वो कांग्रेस लगा लीजिए, इनेलो, आम आदमी पार्टी और सत्ता में जो है बीजेपी की, इनके भी सत्ता पार्टी होती है, वास्तव में उसी के हाथ में काम होता है और हमने ज़्यादा सत्ता को घेरा। इसीलिए हमने उनको घेरा, यहाँ पर हमने दबाव बनाया कि हम आने वाले समय में आपका विरोध करेंगे उतरेंगे। तो कहीं न कहीं सत्ता पार्टी इसमें दबाव में आई और उन्होंने विशेष मतलब अपना इंटरेस्ट लेके इस स्कूल को खुलवाया। तो हम कहीं ना कहीं आपके 40 दिन के संघर्ष की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गाँव वाले वास्तव में डटे रहे और उनका संघर्ष है वो काम आया है। लोगों ने इसे सीखा भी है कि किस प्रकार हमने आज़ादी संघर्ष सिपाही थी, ये थी हमारे लिए तो, और हमने इसको संघर्ष से पा लिया है। अभी फिलहाल तो जो दूसरे स्कूलों से आएंगे, क्योंकि यहाँ के जो अध्यापक थे वो दूसरे स्कूल में लगा दिए गए थे, यहाँ की पोस्टें कैप्ट की गई थी। लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल तो खोल दिया गया है, लेकिन जब तक ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलेगा तब तक यहाँ अध्यापक परमानेंट तो आ नहीं सकते। इसलिए अभी एक बार टेम्परेरी एडजस्टमेंट की जाएगी, जिसे हम डेपुटेशन बोलते हैं। डेपुटेशन पर यहाँ पड़ोस के जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अध्यापक आ जाएंगे। प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, डीओ साहब से हमारी बात हो गई है और वो यहाँ कल अध्यापकों का प्रबंध कर देंगे। हमें अब कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आपके गांव का स्कूल खोल दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। स्कूल खोलना जीवन में किसी का सुधार होने की बात आती है तो एक शिक्षा मात्र ही ऐसा जरिया है कि जिससे जीवन में हर कोई आदमी मतलब अपने जीवन का अंधकार है वो पूरा कर मतलब उजाला कर सकता है। आज से पहले 40 साल पहले हमारे जितने भी गांव ज़मीनें भी यही थी, गांव भी यही था, लेकिन इनकम के सोर्स वो शिक्षा की वजह से ही लोग आगे बढ़ पाए हैं, अपने जीवन स्तर को सुधार पाए हैं। तो जो लोग जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास आज सोर्सेज हैं पैसे के, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ा पा रहे थे। और गांव के अंदर जो गरीब तबके का इंसान है, आखिरी छोर का इंसान है, उस आदमी तक पहुंचाने के लिए एक सरकारी स्कूल मात्र ही बचे हुए हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इन स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इनकी तरफ ध्यान दे के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दे के अच्छे तरीके से गांव गरीब बच्चे हैं गांव के, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो बच्चे भविष्य में अपना भविष्य संवार सकते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि आज खुशी तो किस बात की है, कई बात देखें तो हमें खुशी वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमारा ही स्कूल बंद कर दिया गया सरकार की गलत नीतियों की वजह से। आज हमारे कोई मतलब हमारा स्कूल खोल दिया गया है बच्चों का, तो इन चीज़ों में कोई ज़्यादा खुशी वाली और गम वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानियों का दौर पिछले 40 दिन में हमारे गाँव को, बच्चे को, बूढ़े को, नौजवान को, सबके दिमाग में परेशानी भरे भाव रहे हैं और ये 40 दिन बड़े संघर्ष भरे रहे हैं। हमारे गांव के एक एक साथी ने, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन ने, पढ़े लिखे लोगों ने अपनी राह दिखाकर और यूथ ने अपनी ताकत दिखाकर इस स्कूल को खुलवाने के लिए अंदर
जो एकजुटता दिखाई है वो निसंदेह बधाई के पात्र हैं। तो जिन लोगों ने स्कूल खुलवाने हमारा मतलब यहाँ धरने पर आके जिन लोगों ने समर्थन किया, चाहे वो किसान सभाएं थी, चाहे वो विपक्षी पार्टियां थी, और अब चाहे जो सत्ता पक्ष की जो मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी मतलब स्कूल खुलवाने के लिए प्रयास किए गए हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ इस 40 दिन के संघर्ष में अगुवाई कर रहे थे, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। विनोद कुमार वर्मा है गांव से, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और उनकी मेहनत के बाद धीरे धीरे एक एक ग्रामीण जुड़ता गया और ये कारवां बनता गया। उनसे हम बात करेंगे कि कितनी मेहनत की और क्या क्या संघर्ष किया। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपका स्कूल खुल चुका है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे सभी ग्रामवासियों को, सभी देशवासियों को और सभी राज्य के जितने भी लोग हैं उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 40 दिन आप सभी के सहयोग से और सभी न्यूज़ चैनल के भाइयों ने जो सहयोग किया है उनको सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। किसान युवा अपने ये किसान वो पगड़ी समाज जट्टा, किसान संगठन, अध्यापक संघ और सभी ग्रामवासी और आसपास के गांव के जितने भी लोगों ने हमारे धरने का समर्थन किया था उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। 40 दिन से हम धरने पे बैठे थे। आज ये जो जीत हुई है ये हमारे गांव की एक एकता और इनके मतलब जो इन्होंने संघर्ष किया आज उसी का परिणाम है ये। और ठीक है कि कुलदीप बिश्नोई जी आज हमारे बीच आए थे। उन्होंने जो सरकार और हमारे बीच में जो स्कूल खुलवाने का काम किया वो एक हमारे लिए एक वो कड़ी थी जिन्होंने एक बीच में कड़ी का काम किया है। उनको मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और फिर एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कहीं ना कहीं ये स्कूल खुलने के पीछे जब आपने धमकी दे दी थी भी हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, कहीं ना कहीं उपचुनाव को देखते हुए तो ये निर्णय नहीं लिया गया? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी उपचुनाव है मंडी आदमपुर के अंदर और ये स्पष्ट है कि कुलदीप जी के लड़के को भव्य बिश्नोई जी को टिकट मिल चुकी है। तो उनको भी ये लगता है कि अगर आसपास के गांव में अब अगर विरोध चलता रहा तो इससे प्रभावित होकर लोग भी उनसे मतलब थोड़ा कटेंगे। तो इसका उपचुनाव का भी ये बहुत बड़ा इसके अंदर रोल रहा है। अगर उपचुनाव ना होता तो शायद हमें और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता, उसी के कारण ये आज इतना जल्दी हो पाया है। धरने में काफ़ी अन्य पार्टियां भी आई थी जिस पर आप ग्रामीणों ने भी राजनीति करने का आरोप लगाया था, उसके पीछे क्या उन लोग रियल में ही राजनीति करी थी? नहीं, मैं यहाँ पे धरने पे क्या किसी ने आके राजनीति नहीं की और नए ही हमने करनी थी। लेकिन हाँ ठीक है, वो विपक्ष की पार्टियाँ थी, उनका विपक्ष का काम होता है कि एक आवाज़ उठाना जो सत्ता पक्ष है उसके। लेकिन जो पार्टियाँ जो बोल के गई है वो तो यही बोल के गई है अगर हम सत्ता में आए, हमारी सरकार आई तो हम स्कूलों को खुलवाने का काम करेंगे, हम स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इनको और बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तो वो उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो तो सिर्फ एक बस सांत्वना ही दे रहे हैं सर। अब स्कूल को आगे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए क्या रणनीति तैयार की? हमारी रणनीति है कि हमारे गांव के अंदर एक तो शिक्षा समिति कमेटी बनेगी और अब हमारा पूरा गांव आज मीटिंग में यही बोल रहा था कि हम इस स्कूल को एक ऐसे सत्र के ऊपर ले जाके छोड़ेंगे कि लोग यहाँ पे हरियाणा सरकार भी इस स्कूल का मॉडल मतलब देखे और अपना मतलब आगे ये पेश करेगी कि उस गाँव के अंदर हमने स्कूल ये बनवाया है, या उस यानी हमारे गाँव की मिसाल दी जाएगी अगर स्कूल के मॉडल को देखा जाएगा तो। देखिए सभी ग्रामीण बिल्कुल खुश दिख रहे हैं कि उनका स्कूल खुल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्कूल को खुलने के लिए आदमपुर उपचुनाव अहम है, क्योंकि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को ये चुनौती दे दी थी कि सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे और उसी को देखते हुए सरकार झुकी है और स्कूल खुल चुका है। अब ग्रामीणों में खुशी है और इन्होंने ये कहा कि आगे सुचारू रूप से स्कूल चलाने के लिए एक शिक्षा समिति बनाई जाएगी, ग्रामीण उस कमेटी में शामिल होंगे और उनके द्वारा ही आगे संचालन किया जाएगा। तब तक नए टीचर नहीं आते तब तक दूसरे स्कूल से डेपुटेट करके टीचर मंगवाए जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए हरभगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।